बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 जो हैं वो अपने ज़ोर व शोर से जारी हैं। बहरहाल चार बड़े हलके ऐसे हैं जिनमें खेल शुरू होने से पहले ही खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है और इन चारों हलकों ने अपने नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से बड़ी सियासी जमात जो है, बड़ा बुर्ज जो है वो इस वक्त उलट चुका है। ये चार हलके कौन से हैं, क्या मामला है, क्या तफसीलात हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। व्लॉग में आगे बढ़ता हूँ नाजरीन, तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट करता हूँ पहले हलके के हवाले से, यानी कि LA 6 भीमबर। LA 6 भीमबर नाजरीन, ये वो हलका है जहाँ नताइज का ऐलान हो चुका है और यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ये सीट जो है वो PTI ने कंफर्म कर ली है और यहाँ से मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा झटका जो है वो इस वक्त मिला है। मामला कुछ इस तरह से है नाजरीन के 2016 में ये जो हलका था, यहाँ से इंडिपेंडेंट एक उम्मीदवार जो है वो खड़े हुए थे और वो जीते भी थे आज़ाद इंतखाब लड़ के, और उनका नाम था चौधरी अली शान सोनी। और 2016 में नाज़रीन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन और कश्मीर में भी नून लीग ने ही हुकूमत बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के राजा मकसूद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने सिर्फ 16,285 वोट हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि अली शान सोनी ने 22,000 से ज़ायद वोट्स नाज़रीन हासिल किए थे और ये बड़ा अच्छा खासा फ़र्क था। तीसरे नंबर पर PTI के चौधरी मोहम्मद रज़ाक तकरीबन 10,000 के करीब वोट हासिल किए थे और चौथे नंबर पर पीपल्स पार्टी के चौधरी वहीद अकरम थे जिन्होंने 1,000 वोट लिए थे, यानी कि ये तो उस वक्त भी मुकाबले में नहीं थे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर बुर्ज इस तरह से अब उलट चुका है कि 2021 में PTI की जानिब से जो उम्मीदवार है, PTI ने जिस शख्स को टिकट जारी किया है वो उसी आज़ाद उम्मीदवार को जारी किया है जिसने 2016 में यहाँ से आज़ाद हैसियत में नशिस्त जीती थी, यानी कि चौधरी अली शान सोनी जो हैं वो इस मरतबा PTI की टिकट पर इंतखाब जो है इंतखाबात लड़ रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सेम वही रुकन है, यानी कि राजा मकसूद अहमद, वो उन्हें जो है वो टिकट जारी हुआ है। बहरहाल ये जो नशिस्त है हुकूमत होने के बावजूद 2016 में नून लीग नहीं जीत पाई और बड़े वोट मार्जिन से, नाज़रीन 6,000 का वोट मार्जिन जो है वो थोड़ा नहीं होता, वो बड़ा होता है। और हुकूमत के बावजूद आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत फिर इन्होंने बनाई, लेकिन ये जीत नहीं सके। तो इस मरतबा भी चूँकि नून लीग की हुकूमत नहीं है, PTI मरकज़ में है, तो वो भी सपोर्ट है। तो अली शान सोनी जो है PTI की जानिब से उन्होंने अपनी सीट यहाँ पर कंफर्म कर ली है और ये वो हलका है नाजरीन जहाँ पे PTI की अगर कही जाए कि कंफर्म सीट है, यहाँ पर उनका मुकाबला नहीं है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून यहाँ पे थोड़ा बहुत मुकाबला करेगी, लेकिन इस मरतबा का जो वोट्स का फ़र्क होने जा रहा है वो गुज़श्ता इंतखाब सिर्फ 6,000 था, लेकिन इन इंतखाबात में 6,000 से भी ज़्यादा होने वाला है और ये PTI की कंफर्म सीटों में गिनी जा रही है। अगले हलके की जानिब नाजरीन में बढ़ता हूँ। अगला हलका है LA 18। LA 18 हलका नाजरीन, ये भी बड़ा दिलचस्प हलका है और यहाँ पर किस तरह से PTI ने अपनी नशिस्त पक्की की है उसकी तफसीलात आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो 2021 में जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें PTI की जानिब से अब्दुल कयूम खान नियाज़ी, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से सरदार अमजद यूसुफ और मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी मोहम्मद यासीन गुलशन जो हैं वो इस मरतबा इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। अलबत्ता अगर हम 2018 की कारकर्दगी के ऊपर 2016 की कारकर्दगी के ऊपर बात करें तो 2016 में अब्दुल कयूम नियाज़ी यहाँ से जीते थे और उन्होंने 18,735 वोट हासिल किए थे, लेकिन 2016 में अब्दुल कयूम खान नियाज़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की टिकट पर लड़ रहे थे और इस मरतबा वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्कि PTI की टिकट पर लड़ रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के
सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं जीती थी बल्कि मुस्लिम लीग नून जीती थी। और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद यासीन गुलशन जो थे उन्होंने 19,413 वोट हासिल किए थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अब्दुल कयूम न्यासी जो थे उन्होंने 18,735 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ये करेक्शन है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती थी, दूसरे नंबर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और तीसरे नंबर पर सरदार अमजद यूसुफ, उन्होंने 6,812 वोट हासिल किए थे। बहरहाल उसको आप मुकाबले में ना ही गिने तो ठीक है, बड़े कम वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए थे। तो इस मरतबा मामला ये है कि सरदार अब्दुल कयूम न्याजी जो कि चंद 100 के वोट से हारे थे, वो इस मरतबा पीटीआई के टिकट से लड़ रहे हैं और ये वो नशिस्त है जो पीटीआई की कन्फर्म नशिस्तों में गिनी जा रही है। सरदार अब्दुल कयूम न्याजी जो हैं वो उनकी कंपेन बड़ी तगड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त कंपेन है। पीटीआई की उन्हें मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट, ऑब्वियसली टिकट उन्हें जारी हुआ है तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो पीटीआई का उन्हें यहाँ पर पड़ने जा रहा है। फिर इसके अलावा उनका जो पर्सनल वोट बैंक है वो भी उनके पास है, जिसकी वजह से वो पिछला इंतखाब आप देखेंगे चंद 100 के मार्जिन से सिर्फ वो हारे थे। और मुस्लिम लीग नून जो है जो यहाँ पर गुज़श्ता इंतखाबात में चंद 100 के मार्जिन से जीती थी, वो उन्हें बड़ा एक अपसेट होने जा रहा है और उनका बुर्ज जो है वो यहाँ से उलटने जा रहा है और ये पीटीआई की पक्की नशिस्तों में गिनी जा रही है। आगे बढ़ता हूँ नाजरीन, और अगला जो हल्का है वो है हल्का LA 28। हल्का LA 28 नाजरीन जो 2016 में था, 2016 में ये हल्का LA 25 था, लेकिन अब जो है वो ये हल्का LA 28 हो चुका है। 2016 के हवाले से बात करूँ नाजरीन तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ही जीती थी और मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहजाद जो थे उन्होंने 23,000 वोट हासिल किए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के सईद बाजिल अली नकवी ने 13,000 वोट हासिल किए और वो दूसरे नंबर पर रहे। और मुर्तज़ा गिलानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो तीसरे नंबर पर थे और सिर्फ 800 वोट उन्होंने हासिल किए थे। लेकिन यहाँ पर पांसा किस तरह से पलटा है, एक तो ये हल्का चेंज हुआ और 25 से अब ये LA 28 हो चुका है और 2021 में जो बंदा पीटीआई की जानिब से लड़ रहा है उसका नाम है चौधरी शहजाद। यानी कि चौधरी शहजाद 2016 में मुस्लिम लीग नून से लड़े थे और यकतरफा मुकाबला रहा था। किसी के साथ कोई भी उनके करीब करीब compete नहीं कर सका और यही जो उम्मीदवार हैं वो इस मरतबा पीटीआई की जानिब से लड़ रहे हैं। पीटीआई ने इन्हें मैदान में उतारा है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से सईद बाजिद ही हैं, जबकि मुर्तज़ा गिलानी जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लड़ रहे थे 2016 में, जिन्होंने सिर्फ 800 वोट हासिल किए थे, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये जो नशिस्त है नाज़रीन यहाँ पर बिला मुकाबला कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वोटों का फ़र्क बहुत ज़्यादा था। 2016 में भी 10,000 वोट जो थे वो बड़े वोट होते हैं और इस मरतबा ये पीटीआई से हैं तो ऑब्वियसली एक अपना वोट बैंक भी, मरकज़ी हुकूमत भी, पीटीआई का वोट बैंक भी, तो ये बिला मुकाबला वाली सीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और नो डाउट इस सीट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीतने वाली है और मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता इंतखाब की ये नशिस्त भी इस मरतबा पीटीआई उनसे छीन लेगी। आखिरी हल्के की जानिब नाज़रीन बढ़ता हूँ तो आखिरी हल्का है LA 45। LA 45 के हवाले से नाज़रीन जो कि सबसे आखिरी हल्का है, आज़ाद कश्मीर के कुल 45 हल्के हैं जिसमें से 33 तो जो हैं वो कश्मीर के और बाकी जो वैलीज़ वगैरह हैं उनके हैं। तो LA 45 नाज़रीन ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पक्की नशिस्त है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि एक तो ये पेशावर और मानसेरा का इलाका है, ठीक है, और ये जो सीट है ये अब्दुल माजिद ख़ान की ये उनकी ख़ानदानी सीट है और वो यहाँ से मतलब है कि MLA भी मुंतखब हो चुके हैं। 2016 की बात की जाए तो 2016 में अब्दुल माजिद ख़ान यहाँ से पीटीआई की जानिब से वो उन्होंने लड़ा और वो यहाँ से जीते और उस वक्त ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून का ही वज़ीर आला था। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई, लेकिन उसके बावजूद ये अपसेट जो है वो किया था पीटीआई ने और इस मरतबा भी अब्दुल माजिद ख़ान जो हैं वो पीटीआई से लड़ रहे हैं और नो डाउट कि ये जो नशिस्त है वो पीटीआई की ही है। तो ये वो 4 हल्के थे नाज़रीन जहाँ पर कोई कंपटीशन इस वक्त नहीं है और ये गिने हुए 4 हल्के हैं। और भी बहुत सारे हल्के मौजूद हैं, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं करीब करीब जाकर compete जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये जो 4 हल्के हैं आप देखेंगे भी इंशाल्लाह 25 जुलाई के रिज़ल्ट के बाद कि इन चारों हल्कों में पीटीआई जो है वो एक भारी मार्जिन के साथ जीतेगी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।